गुड इवनिंग दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रेप विद मानसी में। आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, जो कि आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर जगह पूछा जा रहा है। मतलब कि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का वेटेज ज़्यादा हो गया है, इसलिए हम लोग का पहला टॉपिक हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर रहेगा और इसी से हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक का। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मीनिंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? इसे हम लोग संगणक भी कहा जाता है, क्योंकि इसका कार्य होता है गणना करना। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये डेटा को प्रोसेस करता है। डेटा को प्रोसेस करके ये क्या करता है, हमें रिज़ल्ट देता है। तो डेटा को प्रोसेस करेगा, उसके बाद से हमें क्या देगा, रिज़ल्ट देगा। ये मतलब कि हम लोग कह सकते हैं ये कि ये इनपुट को प्रोसेस करेगा, फिर हम लोग को आउटपुट देता है। मतलब कि हम लोग कंप्यूटर को कुछ भी अगर इनपुट देंगे डेटा के रूप में, तो वो उसे प्रोसेस करेगा और हमें आउटपुट के रूप में हमारा रिजल्ट देता है। यही कंप्यूटर का मीनिंग होता है बेसिक। उसके बाद हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर पे आते हैं। तो फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में हम लोग चार्ल्स बेबेज को जानते हैं। इन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया था। उसके बाद से एनालिटिकल इंजन बनाया था। तो चार्ल्स बेबेज सबसे पहले फादर के रूप में हम लोग जानते हैं चार्ल्स बेबेज को। इंडिया में हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर रंगास्वामी नरसिम्हा को जानते हैं। मतलब इंडिया में सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था वो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ कंप्यूटर ही सबसे पहले इंडिया में बना था। और इंडिया में फादर ऑफ कंप्यूटर हम लोग रंगास्वामी नरसिम्हा को जानते हैं। मदर ऑफ कंप्यूटर के रूप में हम लोग एडा लवलेस को जानते हैं। इन्हें फर्स्ट प्रोग्रामर कम लेडी भी कहा जाता है। एडा लवलेस को जानते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर लिटरेसी डे 2001 2 दिसंबर से मनाया जाता है। और 2025 की इसकी थीम थी कि डिजिटल स्किल फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर। अब हम लोग आते हैं कंप्यूटर फीचर्स पे। पहला इसका फीचर होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है कि अगर हम लोग सही डेटा दे रहे हैं उसको, तो वो कंफर्म है कि कंप्यूटर हमें 100% सही ही आउटपुट देगा। अगर इनपुट हम लोग सही दे रहे हैं तो हमें आउटपुट वो प्रोसेस करके सही ही देता है। अब दूसरा क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी क्या होता है कि कम समय में हमें अच्छा से रिजल्ट देता है, मतलब कम समय में हमें ज़्यादा आउटपुट दे देता है, तो उसे इफिशियंसी कहा जाता है। वर्जेबिलिटी क्या होता है कि एक समय में वो विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। कि अगर एक समय में अगर हम लोग कोई डेटा इनपुट कर रहे हैं तो उसे स्टोर भी करेगा, उसे प्रोसेस भी करेगा। इस प्रकार से इसका वर्जेबिलिटी होता है। डिजाइलेंस क्या होता है इसका इसका ये होता है कि ये लगातार कई घंटों तक कार्य कर सकता है। लार्ज स्टोरेज इफिशियंसी कैपेसिटी आप लोग जानते ही हैं कि ये डेटा को बहुत बड़े रूप में स्टोर करता है। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हम लोग एबाकस को जानते हैं। ये 20,000 BC में आया था तथा इसे क्या बोलते हैं, ये चाइना में बना था। इसका इन्वेंशन चाइना में हुआ था। इसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते थे? इसका प्रयोग हम लोग ऐड के लिए, सब के लिए, मल्टीप्लाई के लिए तथा डिवीज़न के लिए किया जाता था। तथा इसमें और हम लोग जान सकते हैं कि ये पहला कैलकुलेटिव डिवाइस था। उसके बाद से हम लोग आते हैं नेपियर्स बोन में। ये 1617 में आया था तथा इसे जॉन नेपियर्स ने ही बनाया था। किसने बनाया था? जॉन नेपियर्स ने। तथा इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं थी, जैसे कि ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइस के लिए जाना जाता था। उसके बाद से आता है पास्कल लाइन। पास्कल लाइन का इन्वेंशन कब हुआ था? 1642 में हुआ था। इसका इन्वेंशन 1642 में हुआ था तथा इसका इन्वेंशन किसने किया था? ब्लेस पास्कल ने किया था। तथा ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। पहला क्या था? मैकेनिकल कैलकुलेटर था। तथा इसका यूज हम लोग एडिशन तथा सब के लिए करते थे। उसके बाद से आता है हमारा डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन 1822 ईस्वी में इसे चार्ल्स बेबेज ने ही किया था। तथा इसका प्रयोग हम लोग मैथमेटिकल टेबल्स बनाने के लिए करते थे। किसके लिए? मैथमेटिकल टेबल्स बनाने के लिए करते थे। तथा ये एक ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। कंप्यूटर नहीं, कैलकुलेटर बोल सकते हैं इसे। ये एक ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था।
डिफरेंस इंजन के बाद में चार्ल्स बेबेज ने ही एनालिटिकल इंजन बनाया था। इसका इन्वेंशन 1837 में किया था तथा इसका ये कंप्यूटर डिज़ाइन में इसमें बहुत कुछ था, जैसे था इसमें इनपुट था, इसमें आउटपुट का प्रयोग था, इसमें क्या था मेमोरी था, इसमें और भी बहुत कुछ थे, जैसे प्रोसेसर इसमें यूज हुआ था, मतलब बहुत कुछ इसमें यूज हुए थे। उसके बाद से क्या आता है हॉल टेबुलेटर मशीन आया था। तो इसका काम हुआ था, इसमें सबसे पहले हम लोग पंच कार्ड का यूज किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। पंच कार्ड का यूज इसमें सबसे पहले करते थे तथा इसमें क्या था ये आईबीएम के द्वारा ही बनाया गया था, या फिर बोल सकते हैं कि ये आईबीएम का एक हिस्सा था तथा इसका प्रयोग सबसे पहले यूएसए के जनगणना में किया गया था। इसके बाद से मार्क 1 आया था जो 1944 में आया था। इसका इन्वेंशन किसने किया था? हावर्ड आइकेन ने किया था। हावर्ड आइकेन ने किया था तथा ये हावर्ड आइकेन जो थे वो आईबीएम के ही एम्प्लॉय थे। आईबीएम के ये मतलब इसका ये क्या था, ये पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था ये। उसके बाद से हम लोग आते हैं इनैक। इनैक का क्या होता है? फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इसका इन्वेंशन 1946 में हुआ था तथा ये सबसे पहले क्या था कि इसे इन्वेंशन दो लोग मिलकर किया था। पहला कौन था? जे प्रेपर्ट इकर्ट तथा जॉन मैकार्ची थे तथा ये क्या था? ये जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर था। मतलब इसका जो वेट था ना ये मतलब 30 टन तक था तथा इसमें क्या था वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था। वैक्यूम ट्यूब इसमें कितना लगा हुआ था? ये 18,000 तक वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ था। उसके बाद से आता है EDVAC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसमें क्या था? ये स्टोरेज प्रोग्राम कंसेप्ट पे था। मतलब ये क्या था? इसमें सबसे पहले स्टोरेज डिवाइस के रूप में इसमें प्रोग्राम किया गया था। स्टोरेज प्रोग्राम कंसेप्ट पे था ये। मतलब ये क्या था कि ये जो इनायक है ना उससे भी एडवांस था। उससे भी ये क्या था? एडवांस था। इसके बाद से यूनिवैक आया था। ये इसका इन्वेंशन कब हुआ था? 1991 में। इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद करिएगा। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये दुनिया का पहला कमर्शियल कंप्यूटर था। ये क्या था? दुनिया का पहला कमर्शियल कंप्यूटर था तथा इसका प्रयोग हम लोग बिजनेस तथा गवर्नमेंट दोनों के लिए यूज करते थे। बिजनेस के लिए भी तथा एंड गवर्नमेंट के लिए भी, दोनों के लिए हम लोग इसका यूज करते थे। अब हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का इसमें टोटल 5 जनरेशन था। पहला जनरेशन था, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन, चौथा जनरेशन, पाँचवा जनरेशन। अब हम लोग फर्स्ट जनरेशन के बारे में जानते हैं। इसका पीरियड कब से कब तक था? 1940 से लेके 1956 तक इसका पीरियड था। इसमें हम लोग सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। मतलब कि इस समय जब ये बना था कंप्यूटर, उस समय ट्रांजिस्टर आईसी वाईसी नहीं आया था। उस समय बस वैक्यूम ट्यूब ही बना था, उसी का हम लोग इसमें प्रयोग किए थे तथा इसकी जो मेमोरी कैपेसिटी थी वह 20 KB थी। KB मतलब किलोबाइट था। इसका प्रोसेसिंग स्पीड था जो 300 IPS इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड था तथा इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया था वो असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया था तथा इसके जो और एग्जाम्पल हो सकते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो बने थे, जो यूनिवैक था, EDVAC था और भी बहुत कुछ है। मतलब इसका अगर हम लोग ट्रिक देखें ना कि फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था, उसके लास्ट में AC, जिसके भी लास्ट में AC हो वो सब फर्स्ट जनरेशन में आता है। तो आप लोग ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था वो 1956 लेके 1963 तक था। मतलब अगर हम लोग टाइम पीरियड का देखें ना तो इसमें 4 से स्टार्ट हो रहा है। चलिए इसको मैं बाद में बताती हूँ आप लोगों को। इसमें जो यूज़ किया गया था वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था तथा इसका जो मेमोरी कैपेसिटी था वो 128 KB का था और इसका प्रोसेसिंग स्पीड उससे अच्छा था। मतलब बोल सकते हैं कि 300 IPS इसका भी था। इसमें प्रोग्रामिंग उसमें असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया था और इसके एग्जांपल IBM 1401 थे, CDC 3600 थे। उसके बाद से हम लोग आते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर पे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था वो 1964 से लेकर 1971 तक था और इसमें पहले में तो हम लोग देखे कि वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, दूसरे में ट्रांजिस्टर का। इसमें अब ट्रांजिस्टर के जगह पे भी इससे भी एडवांस IC चिप आ गया था, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आ गया था। इसमें मेमोरी कैपेसिटी इसकी क्या थी? 1 MB थी। उन दोनों से बहुत बेहतर थी तथा इसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो थी वो
वन मिप्स में थी। तो और इसमें जो लैंग्वेज का यूज़ किया गया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसमें C++ का यूज़ किया गया था। और इसमें क्या था, 1900 सीरीज़ थे। इसकी कितनी सीरीज़ थे, 1900 सीरीज़ थे। उसके बाद से फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर पे आते हैं हम लोग। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड काल जो हम लोग देखें वो 1971 से लेके अब तक भी बोल सकते हैं, या फिर 1971 से लेके 90 के दशक तक बोल सकते हैं हम लोग। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का तथा VLC का, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का यूज़ किया गया था। इसमें मेमोरी कैपेसिटर के रूप में सेमीकंडक्टर तथा हाई प्रोसेसिंग स्पीड का यूज़ किया गया था। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज़ किया गया था, जावा था, SQL था आदि, एप्पल था, इन सब का यूज़ किया गया था। और इसमें एग्जाम्पल में इसके कंप्यूटर कौन से बोल सकते हैं, मल्टीमीडिया है तथा पोंटियम, यही दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अब हम लोग फिफ्थ जनरेशन पे आते हैं। फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर जो यूज़ किया गया था वो इसमें क्या था कि इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का यूज़ किया गया था, और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का यूज़ उसके पहले हम लोग किए थे फोर्थ जनरेशन में। इसका प्रोसेसिंग स्पीड इन चारों की अपेक्षा बहुत अच्छा था। और इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था वो सारे लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। और इसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का तथा रोबोटिक्स का यूज़ करते हैं। और हमारा जो अब सिक्स जनरेशन आने वाला है उसमें हम लोग क्वांटम का देख ही रहे हैं आप लोग कि आजकल हम लोग क्वांटम का यूज़ कर रहे हैं, तो सिक्स जनरेशन में हम लोग क्वांटम का यूज़ करेंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। ऐसे ही इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे कि रेलवे से रिलेटेड SSC में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर UPP हुआ, कंप्यूटर ऑपरेटर का, किसी भी चीज़ के कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।